So yes, today we are going to talk about schizophrenia, which is one of the most misunderstood psychiatric conditions. About 0.8 to 1% of the world population is living with schizophrenia. तो ये काफी कॉमन कंडीशन है और हमें इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए. So what is schizophrenia? Schizophrenia is a serious mental health condition affecting the way a person thinks, perceives the reality and environment. इसकी शुरुआत जनरली एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था में होती है, लाइक इन द लेट टीन्स और इन द अर्ली एडल्टहुड. इसके सिम्टम्स को समझना और पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. There are different types of symptoms that can come in this disorder. हर एक में symptoms same नहीं होते हैं. It can vary from person to person. So the first category of symptoms is known as positive symptoms. The most common positive symptom which we see is called a delusion. A delusion is a strong false belief that is held with so much conviction that even after giving proof कि ये चीज गलत है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनका सोचना गलत है. पेशेंट को बिल्कुल 100% यकीन होता है ऐसी बातों में जो कि सच नहीं होते हैं और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता है ये चीज साबित करने के लिए. पर अब जितना भी उनसे बोलो कि ऐसा है नहीं, वो मानने तैयार नहीं होते, लड़ने आ जाते हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि शक वहम करने लगते हैं, जैसे कि कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई मेरे बारे में बातें कर रहे हैं मेरे पीछे. किसी किसी को ऐसा लगता है कोई मेरी प्रॉपर्टी हड़प रहा है, किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया है. कुछ ऐसे भी विचार आते हैं जैसे कि जो भी मैं सोचता हूँ सबको पता चल जाता है. Like how in a TV or radio the information is broadcasted, your thoughts are also getting broadcasted. This is what they feel. कुछ लोगों को ऐसे भी विचार आते हैं कि वो बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, उनके पास बहुत पावर्स हैं. किसी को ऐसे भी बिलीव्स आ सकते हैं जैसे वो ऑलरेडी मर चुके हैं, शरीर के अंदर सब सड़ चुका है, इस तरीके के बिलीव्स. किसी को ऐसे भी बिलीव्स होते हैं जैसे जेलसी के होते हैं कि my partner is cheating on me, but they never have any proof for all these things. दूसरा symptom is hallucinations. Hallucinations are false perceptions that happen in the absence of stimulus. That is, कोई चीज नहीं होती है लेकिन इनको ये दिखाई दे रही है, या कोई आवाज नहीं आ रही है पर इनको कुछ सुनाई दे रहा है. तो एक्चुअल में वॉइसेस सुनाई देती हैं जो कहती हैं कि तुम बुरे हो, तुम खराब हो, उसके हरकतों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उसको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे मत करो. इस तरीके की आवाजें इतनी क्लियरली सुनाई देती हैं जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है. Another positive symptom is called disorganization. हरकतें बहुत ही अजीब हो जाती हैं, जैसे कोई सामान उठा के कहीं रख देना, किसी जरूरी चीज को फेंक देना, अपने चीजों को फाड़ना, फेंकना, तोड़ना, बिना मतलब के उठ के चले जाना कहीं, घर से भाग जाना. थॉट्स भी ऐसे आते हैं जैसे आप कुछ सवाल पूछोगे तो वो कुछ उल्टा ही जवाब देंगे. जैसे हमारे थॉट्स एक तरीके से चलते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में, बट उनके थॉट्स में कुछ कनेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं. इसके अलावा पेशेंट्स में ऐसे भी देखा जाता है कोई कहीं भाग रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, बहुत गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना. ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं. अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव सिम्टम्स देयर आर आल्सो समथिंग कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स. नेगेटिव सिम्टम्स में जो भी नॉर्मल बिहेवियर था उसमें कुछ कमी आना, जैसे लोगों से कम बातचीत करना, कम हंसना, कम नहाना धोना, खाना पीना नहीं ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ब्लैंक से हो जाते हैं, जैसे बहुत सारा टाइम निकल जाता है, वो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं. देयर इज नो मोटिवेशन टू डू एनीथिंग. थर्ड कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज कॉग्निटिव सिम्टम्स. कॉग्निटिव सिम्टम्स में आपको कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, आप जो सिंपल मैथ प्रॉब्लम्स आप पहले कर लेते थे ये कर नहीं पा रहे हैं, कोई सिक्वेंशियल टास्क है जैसे एक करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, वे भूल जा रहे हैं कैसे करना है, यादाश्त की दिक्कत आती है, खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं. एंड फाइनली अफेक्टिव सिम्टम्स. अफेक्टिव यानी कि मूड सिम्टम्स. छोटी छोटी बातों पे ज्यादा चिड़चिड़ाहट होना, इमोशन से नहीं होना, या तो ज्यादा खुश, ज्यादा दुखी. कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर से बहुत सारे इमोशंस फील कर रहे हैं पर वो एक्सप्रेशन इतना ब्लैंक होता है कि हमें समझ नहीं आता है. So all these symptoms together they cause a lot of problems in different aspects of life, including काम हो या पढ़ाई हो, family life हो, friendships या relationships. All these things get affected. The major problem in this disorder is that the patient को खुद पता नहीं होता है कि उनको ये बीमारी हो रही है. It becomes the duty of the family, friends and colleagues who are around the patient to notice these symptoms and timely get the patient for treatment. Yes, there are treatments. The patient can be treated with medications, psychotherapies, and family involvement is very, very important for the complete treatment of this disorder. जितने जल्दी इस बीमारी को पकड़े इतने जल्दी हम इसका इलाज कर सकते हैं और पेशेंट को वापस उसके नॉर्मल लाइफ में और उसके नॉर्मल एक्टिविटीज में उसको एंगेज किया जा सकता है. So let's take the first step towards breaking the stigma and
raising awareness about an important disorder like schizophrenia. Follow for more reliable mental health content. Thank you.